एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 17th सेंचुरी, जो कि एलिजाबेथन टाइम पीरियड के आगे का पार्ट है। एलिजाबेथन टाइम पीरियड जो कि 1558 से 1603 था, और 17th सेंचुरी का जो टाइम है वो 1600 से स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द 17th सेंचुरी वॉज ए पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस एंड वायलेंट स्टॉर्म इन पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड लिटरेचर। जो 17th सेंचुरी का जो पीरियड है वो एक डिस्टर्बेंस और वायलेंट विद्रोह का तूफान था, पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में और लिटरेचर में। द 17th सेंचुरी मे बी डिवाइडेड इनटू टू पीरियड। 17th सेंचुरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द प्यूरिटन एज, जिसको एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1600 से 1660 तक है। और सेकंड है द रेस्टोरेशन पीरियड और द एज ऑफ ड्राइडन, जिसका टाइम पीरियड 1660 से 1700 है। द हाफ सेंचुरी बिटवीन 1625 एंड 1675 इज कॉल्ड द प्यूरिटन पीरियड फॉर टू रीजन्स। जो 17वीं शताब्दी का जो बीच का टाइम है 1625 और 1675, इसको प्यूरिटन पीरियड कहा जाता है दो रीजन से। पहला है द प्यूरिटन स्टैंडर्ड्स प्रीवेल्ड फॉर अ टाइम इन इंग्लैंड, क्योंकि उस टाइम प्यूरिटन का स्टैंडर्ड फैला हुआ था पूरे इंग्लैंड में। सेकेंड, द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स वाज प्यूरिटन जॉन मिल्टन, क्योंकि उस टाइम पूरे टाइम जो जॉन मिल्टन थे वो ग्रेटेस्ट फिगर रहे थे इस एज के। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। प्यूरिटन मूवमेंट। द प्यूरिटन मूवमेंट बिगेन व्हेन चार्ल्स फर्स्ट रिक्लेम्ड द राइट ऑफ रॉयल्टी। प्यूरिटन मूवमेंट उस टाइम स्टार्ट होता है जब जेम्स फर्स्ट ने क्लेम कर दिया था राइट ऑफ रॉयल्टी, जो रॉयल्टी का जो राइट था उसको क्लेम कर दिया था फ्रॉम द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के एक्ट से, एंड गेव टू मच एम्फेसिस, और बहुत ज़्यादा जोर दिया ऑन द डिवाइन राइट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया इन स्टेट ऑफ पार्लियामेंट्स के एक्ट की बजाय उसने डिवाइन राइट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, और चार्ल्स फर्स्ट ने सिविल वॉर को डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट है इट गेव बर्थ टू द प्यूरिटन मूवमेंट, जिसने प्यूरिटन मूवमेंट को जन्म दिया। इट क्लेमर्ड विद आउटब्रेक सिविल वॉर, जिसका जन्म सिविल वॉर के रूप में हुआ। सिविल वॉर जिसका टाइम पीरियड 1642 से 51 तक है। इन 1642 चार्ल्स फर्स्ट फॉट द आर्मीज ऑफ द इंग्लिश एंड स्कॉटिश पार्लियामेंट इन सिविल वॉर। सिविल वॉर में स्कॉटिश और इंग्लिश पार्लियामेंट की आर्मी से चार्ल्स फर्स्ट का युद्ध हुआ। एंड वॉर डिफीटेड, जिसमें वो हारा गया। ही वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एंड एग्जीक्यूटेड, और फांसी पर लटका दिया गया 1649 में। द मोनार्ची वॉज एबोलिस्ड, इस तरह तानाशाही का अंत हुआ। एंड द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड वॉज स्टेबलाइज, और इंग्लैंड के कॉमनवेल्थ का स्टेबलाइज यानी स्थापित किया गया एज ए रिपब्लिक, एक गणतंत्र के रूप में, अंडर द लीडरशिप ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल की लीडरशिप में एक स्वतंत्र गणराज्य का इंग्लैंड में जन्म हुआ। इन 1660 में द रेस्टोरेशन ऑफ किंग, जो रेस्टोरेशन की शुरुआत मानी जाती है, उसका किंग बनाया गया चार्ल्स सेकंड को, जो कि चार्ल्स फर्स्ट का बेटा था। इस तरह एक नई इरा का जन्म हुआ। 17th सेंचुरी की जो पोइट्री थी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट था पोइट्री ऑफ द स्कूल ऑफ स्पेंसर, जिसमें जो स्पेंसर थे उनकी स्कूल पोइट्री को पढ़ा जाता है। सेकंड है पोइट्री ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल, इसमें मेटाफिजिकल पोइट्स आए हैं। अगर आपने मेटाफिजिकल वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट है पोइट्री ऑफ द कैविलियर पोइट्स, जिसमें कैविलियर पोइट्स आते हैं। कैविलियर पोइट्स में आते हैं बेन जॉनसन इज द लीडर ऑफ द कैविलियर पोइट्स, थॉमस क्रू, रॉबर्ट हेरिक,
रिचार्ड लवलेस और जॉन सकलिंग, ये कैविलियर पोइट्स थे। 17th सेंचुरी के सॉन्ग राइटर्स से थॉमस कैंपियन, इसका टाइम पीरियड था 1561 से 1619। नेक्स्ट है निकोलस ब्रेटॉन, ये सॉन्ग राइटर से 1545 से 1626। अब हम पढ़ते हैं जो रेस्टोरेशन टाइम पीरियड था 1600 से 1700 तक, उसके बारे में जानते हैं। जो रेस्टोरेशन पीरियड था उसमें रिवाइवल ऑफ ए क्लासिकल स्टाइल और ट्रीटमेंट इन आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और म्यूजिक इज कॉल्ड नियो क्लासिज्म। जो क्लासिकल स्टाइल थी, जो ट्रीटमेंट था आर्ट में, लिटरेचर में, आर्किटेक्ट में और म्यूजिक में, उस सब का एक तरीके से पुनर्जन्म हुआ। इसे न्यू क्लासिज्म कहा जाता है। द पीरियड फ्रॉम 1660 to 1700 marks the first phase of neoclassical in English literature। जो 1660 से 1700 तक का जो टाइम पीरियड था उसे इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट फेज माना जाता है नियो क्लासिज्म का। जो रेस्टोरेशन पीरियड के जो फेमस राइटर हुए थे उनमें जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, जॉन बनियान और कॉनग्रीव, ये मोस्ट पॉपुलर राइटर थे उस टाइम के दौरान। दी राइटर रिजेक्टेड एलिजाबेथन लिटरेरी ट्रेंड्स, इन राइटर्स ने एलिजाबेथन जो लिटरेरी ट्रेंड्स था उसको रिजेक्ट कर दिया और एंड ट्राइड टू फॉलो द ग्रेट क्लासिकल राइटर्स एंड देयर रूल्स, जो क्लासिकल राइटर्स और उनके रूल्स थे उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। इस तरह हमने जाना 17th सेंचुरी के बारे में। मतलब 17th सेंचुरी में चार्ल्स फर्स्ट ने सिविल वॉर को डिक्लेयर किया था and he was charged with the tyranny and regions and executed in 1649। प्यूरिटन्स, क्योंकि उस प्यूरिटन बिकम विक्टोरिया, इस तरह प्यूरिटन्स की जीत हुई। उस टाइम थिएटर क्लोज्ड हो गए थे परमानेंटली। ओलिवर क्रॉमवेल एंड आफ्टर दैट ओलिवर क्रॉमवेल बिकेम लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ ए यूनाइटेड कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। इस तरह जो कॉमनवेल्थ पीरियड है उसका टाइम पीरियड शुरू हो जाता है और इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यू क्लासिज्म। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।